हेलो, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टेक्निकल प्रदीप 72 में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं आज आप लोगों के लिए एक हिस्टैरिसीस लूप होता है आईटीआई में, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आते हैं। कहाँ पे कौन सी हिस्टैरिसीस लूप में कौन सा लॉस होता है, कौन सा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। संतृप्त बिंदु क्या होती है, हिस्टैरिसीस होता क्या है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। ये हिस्टैरिसीस का बीएच वक्र का हमारा क्या है, ये फिगर है। ये देख लीजिए हमारा क्या है, संतृप्त बिंदु यहाँ पे है। उसके बाद ये देखिए क्या है, सामान्य चुंबकन वक्र है यहाँ पे। फिर ये सीओ क्या है, सीओ हमारा धारा सामर्थ्य अवशिष्ट चुंबकत्व है। फिर डीओ हमारा क्या है, ओडी या डीओ कह लीजिए, निग्राहिता है हमारी है। ठीक है, फिर आगे हमारा क्या है, देखिए क्या है, माइनस बी है। ठीक है, तो प्लस बी है, मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये मैक्सिमम और मिनिमम देखिए प्लस और माइनस है। ठीक है, वी मैक्सिमम, इसका सूत्र भी मैं आपको लिखा दूंगा। ये फिगर मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैंने क्या किया है, इस फिगर को पहले मैंने बना लिया है। तो आपको फिगर दिख गया होगा, इसमें बी एच वक्र, हिस्टैरिसीस लूप का बी एच वक्र है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, क्यों हिस्टैरिसीस लूप का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, और मेरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आप 2-4-10 मिनट जो भी वीडियो बनता है 2-4-10 मिनट का ही बनाता हूँ आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए कि आप कुछ उसमें से सीख पाओ। ठीक है, चलो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आपके लिए इसको दिखाता हूँ क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, इस पर टैप करते रहूँ। हाँ, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इतनी मेहनत से बनाया था, अब इसको मैं डिलीट कर दिया। अब आप इस एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देख करके आप अपने से बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, खैर वैसे आपको तो नोट्स बनाना है नहीं, आप लोग इसमें समझ लीजिएगा क्या है हिस्टैरिसीस लूप क्या है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप क्या है, अब क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हिस्टैरिसीस क्या है। ठीक है, हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस क्या क्या है। ठीक है, हिस्टैरिसीस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसको जरूर ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, क्या होता है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ, ब्रैकेट में है क्या, जैसे लोहा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, जैसे लोहा चुंबकीय क्षेत्र में लगाया जाता है और फिर हटाया जाता है, ठीक है, लगाया और हटाया जाता है, तब उस पदार्थ में इस गुण को, तब उस पदार्थ में इस गुण को हिस्टैरिसीस क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया कि जब किसी भी पदार्थ में हम क्या करते हैं, जैसे लोहा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबक आप उसके पास सटाओगे फिर हटाओगे, जब सटाओगे फिर हटाओगे तो क्या हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस कहते हैं। अब हिस्टैरिसीस में क्या क्या है देखते हैं। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप आपको हमने बता दिया। ठीक है, हम चुंबकीय क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि चुंबकीय लूप क्या होता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, अब इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखते हुए आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग जरूर एक बार ध्यान से देखा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है,
अब हिस्टैरिसीस लूप आ जाते हैं, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, ठीक। अब हिस्टैरिसीस लूप हमारा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हिस्टैरिसीस लूप, जब हम चुंबकीय क्षेत्र को, क्या है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, जब हम चुंबकीय क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र मतलब एच को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो बढ़ाते घटाते हैं और उल्टी दिशा में बदलते हैं, बढ़ाते, ठीक है, बढ़ाते और घटाते, बढ़ाते घटाते, ठीक है, उल्टी दिशा में बदलते हैं, उल्टी दिशा में बदलते हैं। जब उल्टी दिशा में बदलते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो बी ग्राफ बनाता है, क्या करता है, ग्राफ बनाता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, ग्राफ बनाता है, वह एक बंद वक्र कहलाता है। ग्राफ बनाता है, वह एक क्या हो जाता है, वह एक बंद वक्र या चक्कर बनाता है, ठीक है। देखिए ये जो था फिगर मैंने आपको बताया था, ठीक है, बताया था, उसी में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जब वो क्या हो जाता है, लूप बंद हो जाता है, तो उसी में जो चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसी क्या करते हैं, बंद रहता है, उसी को जो चक्कर लगाता है वैसे ही क्या हो जाता है, हिस्टैरिसीस लूप हो जाता है। अब ग्राफ में जब देखेंगे तो क्षैतिज अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, अभी मतलब होता है ऊपर और नीचे दोनों था, आप समझ लीजिएगा उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र H बराबर 0 होता है और तब चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, जब H बराबर 0 होगा तो वो भी क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब संतृप्त इसकी क्या है, सेचुरेशन इसकी क्या है, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाता है वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता जाता है। क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो उसका फ्लक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक अवस्था पर पहुंचकर पदार्थ अधिक चुंबकित नहीं हो पाता। एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें क्या होता है, पदार्थ ज़्यादातर चुंबकित नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या, इस अवस्था में संतृप्त बिंदु, इसी को संतृप्ति कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। अब अवशिष्ट चुंबकत्व यह होता है कि अब यदि चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर दिया जाए, अवशिष्ट चुंबक जो होता है उसको अगर शून्य कर दिया जाता है तब भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष ही रह जाता है। अब जैसे चुंबक को आप ले लो, चुंबक को लेने के बाद आप क्या करते हैं, एकदम उसको बारीक कर दो, तब भी उसमें क्या रहता है, चुंबकीय गुण कुछ ना कुछ रहता है। जैसे या तो आप वो भी देख लो कि आप किसी स्क्रू ड्राइवर, प्लास वगैरह कुछ भी आप उसमें रगड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण उसमें रहते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अभिबल क्या है, करेक्टिविटी क्या है। अब यदि विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, जब उसके विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, एक निश्चित मान पर चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाता है। एक निश्चित ऐसा मान आ जाता है जिसमें क्या हो जाता है, उसका चुंबकीय बल क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है, शून्य हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्सों को शून्य करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र को अभिबल कहते हैं। चुंबकीय क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को शून्य करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, अभिबल कहते हैं। अब ऋणात्मक संतृप्ति जो माइनस थी, ऋणात्मक संतृप्ति क्या थी, यदि विपरीत दिशा में चुंबकीय
यदि विपरीत दिशा में चुंबकीय और बढ़ाया जाए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर बढ़ाया जाए तो पदार्थ पूरी तरह से उल्टी दिशा में संतृप्त हो जाए। तो क्या हो जाता है, पदार्थ पूरी उल्टी दिशा में क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। अब पूरा चक्र क्या हो जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र को फिर से प्रारंभिक दिशा में लाया जाता है तो वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, ठीक है, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, ठीक। अब हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, बार बार चुंबकीकरण और अनुचुंबकी करने पर, मतलब बार बार किसी को चुंबक में लाना, चुंबकीय क्षेत्र में लाना, फिर विदाउट चुंबकी करना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका नुकसान होने लगता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, कुछ ऊर्जा जो होती है क्या होती है, ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक। इस ऊर्जा हानि को ही हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। जो ऊर्जा लॉस होती है उसको, उसी को हम क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। लूप का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतनी अधिक हानि होगी। लूप जितना लंबा होगा, जैसे रास्ता आप जितना लंबा अपनाओगे उतना ज़्यादा आपको दूर चलना पड़ेगा, तो ऐसे ही जितना आप उसका लूप का रास्ता बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा हिस्टैरिसीस लूप को लेकर के। मैंने पूरा सेचुरेशन क्या होता है, सेचुरेशन संतृप्त पॉइंट क्या होती है, बिंदु क्या क्या है, सारी चीज़ें हमने बता दिया। इससे रिलेटेड अब आपके ITI में क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे हिसाब से छूटना तो नहीं चाहिए, आपको जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें एक लाइन और है कि चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन, ठीक है, एक लाइन में बता देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में के परिवर्तन के साथ चुंबकीय फ्लक्स का पीछे चलना और एकदम एक बंद वक्र बनाना ही हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप सभी लोगों का मुझे प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अगर आप नए होंगे मेरे वीडियो को देखेंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर पुराने होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।